श्री राधे। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन आपकी शुरू होने वाली है। जी शुरू। आज यदि हम देश की बात करते हैं तो हमें बस एक बात सही लगती है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहते हैं वह सिर्फ अपने कार्य को लेकर ही सजग रहते हैं। और कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पूरा कर रहा है तो उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होता है। देश में कई कर्मचारी अपना काम ठीक तरह से करना चाहते हैं, फिर भी वह उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। इस मामले में यह माना जाता है कि ज्यादातर व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं और वह अपना कार्य पूरा होते ही वह दूसरे व्यक्ति के काम को पूरा नहीं करने देते हैं। और इस संबंध में प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। जब देश में कांग्रेस सरकार अपना शासन चला रही थी तब कहा जाता है कि अंग्रेज अपना राज्य करते थे और वह अंग्रेजी भाषा को ज्यादा उपयोग करते थे। उन लोगों का कांग्रेस के प्रति मोह नहीं है, फिर भी वह अपने कर्मचारियों को कांग्रेस के साथ कार्य करने को कहते हैं और ज्यादातर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, लेकिन फिर भी स्थिरता नहीं आती थी। लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता था और जो कार्य अंग्रेज करते थे वही काम हम भारतीयों को भी करना पड़ता था और अंग्रेजों के मार्गदर्शन में ही हमें रहना होता था। हम सभी यह परिवर्तन लाना चाहते हैं कि एक संगठन बनाकर उसका पुनर्गठन करना चाहिए और लोगों को करने के लिए रोजगार दिया जाना चाहिए। और यदि हम इस कार्य में असफल हो जाते हैं तो लोगों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि हम सभी मिलकर इन कठिनाइयों को कम कर सकते हैं और जो भी लापरवाह लोग हैं उन्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी लापरवाही के कारण सभी को कठिनाई आ रही है। हमें योजना बनाकर यह सोचना चाहिए तथा इसके साथ यह निश्चित करना चाहिए कि यह कार्य किया जाए या नहीं, और यह है कि हमें यह देने के लिए अपना कार्य भी निष्ठापूर्वक करना चाहिए। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आज अपना कार्य उन लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं जिनका अपना कोई नहीं है। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो कार्य हो रहा है उसे इस प्रकार से करें कि उसका लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो तथा सभी अपने दायित्व के प्रति उसका उपयोग कर सके। खासतौर पर हम अपना और दूसरे लोगों का ठीक तरह से ध्यान रख सके। आज के समय में हम सभी को अपने वातावरण और पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। हम सभी का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक इन बातों को ध्यान में रख सकें और हर तरह से यह व्यवस्था कर सके कि हम हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके। और यह हम सभी का कर्तव्य हो जाता है कि हमें इस संबंध में अपना कार्य पूरा करना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय से
कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय और आयुक्त महोदय ने जो भी कार्य किया है, आप भी उस कार्य को करें, जिससे हम सभी लोगों को इस बात का आश्वासन हो सके कि अब हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। और यह बात हम सभी को उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर करना है। आज जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अपने आप में हम सभी की आवश्यकता बन गई है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि देश में आम जनता को यदि सरकार सही तरह से भोजन की व्यवस्था नहीं करती है, तो हर व्यक्ति अपने भोजन की व्यवस्था के लिए वह स्वयं ही अपने घर से निकल जाता है और आशाजनक रूप से वह कोशिश करता रहता है तथा उसे इसकी उपयोगिता के बारे में पता होता है। इस कारण से वह इधर उधर जाता रहता है। यदि हम अनुकूल रूप से देखते हैं तो वह सिर्फ अपनी औपचारिक आवश्यकता को ही पूरा करता है तथा औद्योगिक रूप से वह अनेकानेक प्रस्ताव करता है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके। इस कारण से देश में जो भी गतिविधि होती है, उसे देखकर ही हम सब अपने सिद्धांत को बना सकते हैं तथा जो देश की परंपरा चल रही है, वह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण बन जाए। स्वतंत्रता के बाद से ही हम सभी आज रूढ़िवादी स्थिति से गुजर रहे हैं और इस वजह से हमें विशेष रूप से इन सब बातों का उल्लेख करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें सामाजिक स्थिति का भी निश्चय करना चाहिए और उसके अनुसार अधिकांश व्यवस्था बनाना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में हम अपना प्रदर्शन सही तरह से कर सके और सांस्कृतिक रूप से भी अपना और अपने देश का परिवर्तन कर सके। मैं देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आज देश में आपके सामने कई व्यवस्था ऐसी बन रही है जिसके कारण गरीब व्यक्ति का जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। वह किस तरह से प्रयत्न करे, वह इस बात को नहीं समझ पा रहा है। यदि आप देश की अर्थव्यवस्था की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे तो लोकतंत्र की स्थिति खराब हो जाएगी और फिर हम सब लोकतांत्रिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। समाप्त।